सभी को नमस्कार। मैं शरद मिश्रा सिंधु शरद मिश्रा के नाम से लखनऊ में वकालत करता हूँ। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था, किंतु आज हमने सोचा कि अपनी बात कही जाए और अब निरंतर मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता रहूँगा समय समय पर, क्योंकि वकालत का कार्य करता हूँ लखनऊ में रहकर और रचना धर्मिता में भी जुड़ा रहता हूँ। रचना धर्मियों के बीच में भी स्थान मिलता है, क्योंकि मैंने ही लिखा है, रावण को मारने का जो शौक पालते हैं वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। मेरी ही गज़ल का शेर है कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल दिखाई दे। मेरी ही गीत की पंक्तियां हैं कि देश तुम्हारे लिए हमारी सांसें चलती हैं, चिंगारियां हृदय में ज्वालाओं सी जलती हैं। लहू भगत ऊधम का खेले अजब गजब का फाग, बैशाखी हम याद करें या जलियांवाला बाग, संस्मरण सब दिल के अंदर भर देते हैं आग। तो इस तरह एक समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना मन में चलती रहती है। और कुछ ऐसी स्थितियां आई, मैंने देखा कि अधिवक्ता समाज को ऐसा लगता है टारगेट करके बिल्कुल दबाया जा रहा है, क्योंकि अधिवक्ता ही लोकतंत्र का वास्तविक संरक्षक होता है। यदि अधिवक्ता नष्ट कर दिया गया, अधिवक्ता एक संस्था है, तो पूरा लोकतंत्र नष्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो, जब वो उसके वश के बाहर निकल जाती है तो वकील के पास ही जाता है। जब खुद संघर्ष कर लेता है, उसमें उसका समाधान नहीं ढूंढ पाता, तब वकील के पास जाता है और वकील उसमें अपनी क्षमता अनुसार समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के संघर्ष के समय, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने हिस्सा लिया, बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने, उसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के बाद ये सब समाज सेवा टाइप की सेवाएं थी। आज़ादी के बाद देखिए, आर्थिक रूप से जो नेता लोग हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको बहुत सशक्त कर दिया गया। उस समय उनकी भी कोई सैलरी वगैरह नहीं थी, केवल भत्ते थे। अधिवक्ताओं का भी ऐसा कोई मानदेय वगैरह नहीं था। फिर धीरे धीरे सांसद, विधायक, इन लोगों की सैलरी कर दी गई, इनको वेतन दे दिया गया और अधिवक्ता निरंतर अपना काम करता रहा। उसको 1961 का एक्ट बना करके अन्य कार्य करने से रोक दिया गया। एक तरह से उसके मूल अधिकार का हनन कर लिया गया। अनुच्छेद 19 में है व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों शब्द है। तो जब आप व्यवसाय कोई कर रहे हो तो आपको अगर रोका जा रहा है तो इसका मतलब आपके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। मूल अधिकार का हनन बिना संविधान में संशोधन किए हो नहीं सकता। और जबकि इतना अवैध तरीके से अधिवक्ताओं के मूल अधिकार का हनन किया गया कि एडवोकेट एक्ट बनाया गया, उसमें नियमावली बनाने की शक्ति दी गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो है वो रूल बनाया। उस रूल में एक एफिडेविट ले लिया कि जो है अधिवक्ता और कोई कार्य नहीं करेगा। इस तरह से करके बहाने से अधिवक्ताओं का के मूल अधिकार का हनन कर दिया गया। तो हमने कहा भाई, जब उसका सब कुछ छीन लिए हो तो अधिवक्ता को पेंशन दे दो, पेंशन योजना अधिवक्ता के लिए लागू करो। उसके लिए मैं 30 साल से साल में 2 धरना या सेमिनार करता आया हूँ। मैंने कई लोगों को, या कहिए कुछ लोगों को, अपने 30 साल के वकालत में ऐसा कहती है लखनऊ कचहरी की नेता बनाया और बार काउंसिल पहुंचाया, माइक पकड़ना सिखाया उनको। लेकिन वहाँ पहुंचकर
वे लोग बस हमको CSC बना दो, तो हमको एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दो, तो हमको एडवोकेट जनरल बना दो, यही बायोडाटा लिए वे सब टहलते रहे। अधिवक्ता समाज का जो मैंने उन्हें चिंतन दिया, कोई कार्य नहीं किया। हमारा अन्य भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा हिंदी लागू की जाए, जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 348 तक उसका प्राविधान संविधान में दिया गया है, तो वो सब भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो मैंने मेरे लोगों ने भी कहा और मैंने भी निश्चित किया कि बार काउंसिल का चुनाव लड़के ही अब कहीं अगर पहुंचने की कोशिश किया जाए, वहां पहुंच के ये चीज़ें उठाई जा सकती हैं। वैसे भी अधिवक्ता पेंशन योजना मैंने जुबान पर पहुंचा दिया है, मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है वो अधिवक्ता पेंशन योजना। तो मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आगामी चुनावों में सदस्य पद के लिए नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन कर दिया। अब पहले 25,000 था नॉमिनेशन फीस, मेरे जैसे जो है कम पैसे वाले लोग उसको लड़ न पाए, 1,75,000 कर दिया गया। फिर भी मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं, आप लड़िए, क्योंकि आपका जो है एक मोटो है, उद्देश्य है। तो देखिए, मैं अधिवक्ता समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे मन में जुनून है कि अधिवक्ता सशक्त रहे समाज में। जब अधिवक्ता सशक्त रहेंगे तो लोकतंत्र सशक्त रहेगा। इसलिए अधिवक्ता हित की बातें की जानी, जैसे उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में अधिवक्ता एवं उनके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था लागू हो, अधिवक्ता पेंशन योजना लागू हो। मेरा कहने का मतलब, ये चुनाव जो हो रहा है ये मुद्दा विहीन रहता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 30 वर्षों से कि 5-5 वर्षों में होता है, साल 2 साल ये बढ़ा ही लेते हैं। इस बार तो 2 साल बढ़ा लिए, 7 साल में हो रहा है। तो मुद्दा विहीन कर देते हैं कि जैसे त्यौहार है चुनाव, तो जो है चुनाव बस पार्टी है, तो चुनाव जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अपना गली गली में कार और भेज दिया, वो कुछ चीज़ें पहुंचा दी, तो ये चुनाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्दा विहीन चुनाव अधिवक्ताओं का नहीं होना चाहिए। इसमें मुद्दे होने चाहिए कि जो प्रत्याशी आ रहा है, खास करके जो पुराने जो है विजयी 25 लोग हैं, उन लोगों ने तो हम देख रहे हैं कुछ किया नहीं अधिवक्ता हित में, मान सम्मान ही। अब 10 रुपये का नकल सवाल सिविल का 100 रुपये में हो गया। बताइए, कोई चू नहीं किया। आप बार काउंसिल के मेंबर किस बात के हो भाई? कुछ तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। 10 रुपये 10 गुना बढ़ा दिया, एकदम कोई मतलब ही नहीं है। और बहुत सी बातें हैं, वीडियो छोटा सा है। तो देखिए, सम्मानित अधिवक्तागण, अगर मुझे बार काउंसिल में पहुंचा देंगे चुनकर, तो अधिवक्ता पेंशन योजना मैं नहीं समझता कि जब मैं कहीं नहीं हूँ, किसी कार्यकारिणी में नहीं हूँ, तब मैंने जुबान पर ला दिया। अगर मैं बार काउंसिल पहुँच जाऊँगा तो कौन रोक लेगा अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करने से? लागू हो जाएगी, अधिवक्ता पेंशन योजना लागू हो जाएगी और उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में अधिवक्ता और उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये सब मैं बता रहा हूँ ना, मैं करा लूँगा। बस मुझे चुन करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भेजिए। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक मतदान है, विभिन्न तिथियों पे विभिन्न जिलों में है। मैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, साधारणहीन हूँ कि जिस सिस्टम से चल रही है कचहरी, उस सिस्टम में नहीं हूँ। केवल मेरिट की वकालत करता हूँ और जो है आज तक किसी बाबू तक का घर मैंने नहीं देखा है और शान से वकालत करता हूँ, कचहरी में रहता हूँ। तमाम तरह की विसंगतियाँ सहनी पड़ती हैं ऐसी स्थितियों को झेलते हुए, लेकिन सब सहता हूँ। और जो है नामांकन मैंने कर दिया है। मेरी अपील है कि मुझे विजयी बना करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में भेजिए और फिर मेरी आश्वस्ति है कि ये जो मांगे मैं कह रहा हूँ वो 5 वर्षों के अंदर मैं लागू कराकर दिखा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, वंदे मातरम।